बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया को। ये तीनों रोग जो है मच्छर के काटने से, मस्कीटो के काटने से होता है। आइए जानते हैं हम लोग इस तीनों डिजीज के बारे में। हमारे यहाँ जो है अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, अलग अलग पेपर में न्यूज आता है कि आज फलाना व्यक्ति मच्छर से पीड़ित हो गया। लगातार रिपोर्ट देखते हैं हम लोग, सरकार ने अलग अलग डाटा पेश किया हुआ है। जैसे इस बच्चे को देखिए, ये कितना पीड़ित है, फीवर लगा हुआ है इसे मच्छर के काटने से। अब आगे देखिए इस बच्चे को क्या हुआ है। वन मॉस्किटो बाइट कैन लीड टू अ सीरियस डिजीज इन ह्यूमन। एक मच्छर के काटने से इस जंग का डिजीज हो सकता है। ये बच्चा कितना दर्द में होगा आप महसूस कर सकते हैं। ये आप रेड डॉट डॉट देख रहे हैं, ये क्या हुआ है, मच्छर काटा, उस पे मच्छर आके काटा जिसके कारण इसे रेड डॉट डॉट्स अब दिख रहे हैं। ये मच्छर के कारण हुआ है, मॉस्किटो के बाइट के कारण हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए, व्हाई डू वी नीड अबाउट मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। हम लोग को क्यों जानना चाहिए, मॉस्किटो से होने वाले रोग को क्यों जानना चाहिए? क्योंकि मॉस्किटो के कारण हमारे शरीर में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसा रोग होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया में हर एक साल 9 लाख से ज्यादा व्यक्ति सिर्फ मॉस्किटो बाइट के कारण मरते हैं। 9 लाख से ज्यादा व्यक्ति। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा डाटा है। कोरोना में अभी 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख गया था, तो हम लोग इतना पीड़ित हो चुके थे। जबकि अभी जो है 9 लाख व्यक्ति सिर्फ मॉस्किटो बाइट के कारण मर रहा है। आप देख सकते हैं इस बाबू को, देखिए इस बच्चे को, मॉस्किटो से बचने के लिए नेट लगा रखा है। तो क्या कह सकते हैं, क्या समझ सकते हैं हम लोग, मॉस्किटो से बचने के लिए हम लोग नेट का इस्तेमाल करते हैं। मॉस्किटो आर पेनफुल एंड पर्सिस्टेंट, बिटर अटैकिंग बोथ ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। मच्छर ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ दिन में काटेगा, वो रात में भी काट सकता है, दिन में भी काट सकता है। लगभग 2500 अलग अलग प्रजातियां मौजूद है मच्छर का। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 2500 अलग अलग तरह के मच्छर होते हैं। इतना तो भाई आदमी भी नहीं होता है। जैसे ये देख लीजिए, मॉस्किटो कहाँ फैलता है, कहाँ पे इसका ब्रीड होता है। हम लोग जो अपने आसपास में नाला है, गंदा पानी है, उन सब जगहों को हम लोग साफ नहीं करते हैं और वहाँ पे मच्छर जो है लगातार ब्रीड करते रहता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक मच्छर के बच्चे का ब्रीडिंग जो है बस 2 से 3 दिन के अंदर हो जाता है। वो 3 से 3 दिन के अंदर फैल जाता है। जैसे देखिए खेत में पानी कलेक्ट है, जैसे बाल्टी में है, पॉट में है, बोतल में है, जून के आगे में लग जाता है, गेट के आगे में लग जाता है, पॉट्स में लग जाता है, बर्तन में लग जाता है और इसे लोग साफ नहीं करते हैं। ये सभी जगह जो है ब्रीडिंग का स्पॉट है जहाँ पे मच्छर आसानी से फैल सकता है। चाहे वो फिश पॉन्ड हो, स्विमिंग पूल हो, बर्ड बाथ हो, टारपेड हो, किसी भी जगह पे ये मच्छर पनप सकता है। और ये मच्छर जब जितना ज़्यादा पनपेगा उतना ज़्यादा हम लोग का मृत्यु होगा, क्योंकि लगभग हमारे यहाँ हर एक साल 9 लाख से ज़्यादा आदमी मच्छर के काटने से होता है। अब लाइफ साइकिल की बात करें, मॉस्किटो के लाइफ साइकिल का, जैसे इस मच्छर को देखिए, उड़ उड़ के आ रहा है, उड़ उड़ के आ रहा है। अब यहाँ देखिएगा, पहुँचेगा तो ये अपने प्रेमिका से मिलेगा। देखिएगा ध्यान से। अब देखिए ये इसकी प्रेमिका उड़ उड़ के आ रही है ऊपर, बोलेगा हाय आप कहाँ गए। देखो अब इसको फूल देगा वो। मच्छर से भी बहुत कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे तुम लोग में होता है, बहुत कोऑर्डिनेशन इन लोग के लिए। देखिए अब बोलेगा चलो मैं अपने बच्चे को दिखाती हूँ, देखो उसको बुला रहा है। अब देखो जाएगा, देखा पहुंचा, आप दिखा रहा अपने बच्चे को, जो वो पानी के अंदर छोड़ा है एग के रूप में, वो सभी पानी के अंदर है, दिख रहा होगा। अब ये बताता है, ये जो मच्छर रानी है, ये इसे बता रहा है कि ये मेरा बच्चा जो है बस 2 से 3 दिन में डेवलप हो जाएगा। ये लाइफ साइकिल की बात करें तो पहला जो स्टेज आता है वो कौन सा है, एग का स्टेज है। पहला स्टेज एग, सेकंड स्टेज लार्वा, थर्ड प्यूपा और फोर्थ एडल्ट मॉस्किटो। ये 4 स्टेज है मॉस्किटो का। अब ये मॉस्किटो जो है लगभग एक बार में बहुत ज्यादा मात्रा में अपने एग को बाहर करता है, लीक करता है बहुत सारा एग को। और ये जो होता है जब पानी के अंदर जाता है, पानी के अंदर जाने के बाद ये 2 से 3 दिन के अंदर हैच आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है और लार्वा का फॉर्मेशन कर देता है। ये लार्वा 2 से 3 दिन के अंदर फट जाता है और लीव्स ऑफ बैक्टीरिया एंड डिकेइंग मटेरियल, ये खाना किस के स्टार्ट कर देता है, डिकेइंग मटेरियल। इसका साइज होता है 5 मिलीमीटर के आसपास। और ये अब बात करोगे तुम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, तो ये अपना ऑक्सीजन लेता है कहाँ से, आप देख सकते हैं इसका ऑक्सीजन का स्पॉट ये है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइफन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइफन, जहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त करता है जीवित रहने के लिए। अब देखिएगा ये लगभग जो है 2 से 3 दिन के अंदर हैच आउट करेगा, फिर जो है ये डेवलप होगा और पानी के अंदर जो गंदा पदार्थ है, जो वेस्टेज है,
जो ड्रेनेज के अंदर हम लोग फैला देते हैं, वो 2 से 3 दिन तक उसे खाएगा और फिर लार्वा डेवलप हो जाएगा एक अलग शेप में। वो देखिए यहाँ पे फट के निकल रहा है। अब ये कौन सा स्टेज है, आप अंदाजा लगाइए, प्यूपा का स्टेज है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं इसे? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। लार्वा से प्यूपा का फॉर्मेशन मेटामॉर्फोसिस। अब देखिएगा ये लार्वा धीरे धीरे जो है अपना शेप चेंज करेगा और ये शेप चेंज करने के साथ साथ जो है पानी के अंदर एडल्ट फ्रॉग को एडल्ट मॉस्किटो को जन्म देगा। ये देखिए एडल्ट मॉस्किटो फॉर्म हो रहा है। द प्यूपा सरफेस स्प्लिट एंड एडल्ट मॉस्किटो इमर्ज। जितना ज्यादा प्यूपा सरफेस फटेगा उतना ज्यादा मॉस्किटो का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए ये साइकिल है मॉस्किटो का, ये 4 स्टेज में होता है। कितने स्टेज में है? 4 स्टेज में है। अब ये देखिए पानी के अंदर में पैर कर रखा है और आसानी से ये उड़ के आपके घर में आने के लिए तैयार है और आपको ये बीमार नहीं, बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी है। ये आप देखिए कितना खुश हो गया ये देख के, अरे मेरे प्रजाति में बहुत ज़्यादा आ गया इस साल, अब मानव का गर्म गर्म खून पिएंगे। ये 4 स्टेज में होता है इसका लाइफ साइकिल। पहला स्टेज एग, सेकेंड स्टेज लार्वा, थर्ड स्टेज प्यूपा एंड फोर्थ स्टेज इज एडल्ट फ्रॉग। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए हम लोग इस पिक्चर में आप देखिए कहाँ कहाँ हम लोग पानी स्टोर कर लेते हैं और जो पानी को हम लोग सोचते हैं कैसे पड़ा हुआ है वो सभी स्पॉट हो जाता है मॉस्किटो के बढ़ने का। ये सभी स्पॉट में, जैसे टाइड है फेंका हुआ है, बर्तन फेंका हुआ है, नल का पॉट फेंका हुआ है, इन सभी जगहों पे पानी, जो छत का कॉर्नर वाला हिस्सा होता है जहाँ पानी लग जाता है, उन सभी जगहों पे मच्छर पनपता है और वो मच्छर जब आपके घर पे पहुंचता है तो आपको रात का नींद गायब कर देता है, चैन गायब कर देता है और आपको बीमार भी कर देता है। अब देख सकते हैं व्हाट हैपन व्हेन अ मॉस्किटो बाइट अस। क्या होता है जब हमें मच्छर काट लेता है? हम सोचते हैं जब मच्छर काटा है इसको मार के हटा देते हैं, लेकिन मच्छर काटता है तो होता क्या है, इस चीज को हम लोग अब स्टडी करेंगे। देखिए मच्छर जब हमें काटता है तो ये हमारे अंदर एक पैरासाइट को छोड़ देता है। वो पैरासाइट जो होता है मच्छर अपने अंदर जो लेके आता है गंदा पानी से, गंदे जगह से, वो पैरासाइट आपको बीमार कर देता है। वो पैरासाइट ही आपको बीमार करता है। डिफरेंट ब्रीड ऑफ मॉस्किटो आर रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग डिफरेंट डिजीज। अब जो है डेडलीस्ट डिजीज जो है मॉस्किटो के वजह से ही होता है। मॉस्किटो जो काट रहा है, इस मॉस्किटो के कारण बच्चा लोग को देख रहे हैं बीमार पड़ गया है। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा डेंजरस है मॉस्किटो। अब देखिए मॉस्किटो का भी 3 कैटेगरी हम लोग देखेंगे। पहला एंडीज मॉस्किटो कौन सा रोग लाता है? डेंगू लाता है। एनाफिलीज कौन सा रोग लाता है? मलेरिया लाता है। और एंडीज का ही चिकनगुनिया लाता है। ये तीनों जो है बहुत डेंजरस मच्छर है। कौन कौन सा है? एंडीज मॉस्किटो, एनाफिलीज मॉस्किटो एंड एंडीज मॉस्किटो जो चिकनगुनिया लाता है। आप एक चीज और याद रखिएगा, मच्छर का कोई भी प्रजाति मेल वाला खून नहीं पीता है, सिर्फ फीमेल वाला खून पीता है। गुस्साइएगा मत आप लोग जो लड़की देख रहे हैं, सिर्फ फीमेल मॉस्किटो ही ब्लड को सक करता है। अब देखिए डेंगू एंड चिकनगुनिया आर स्प्रेड बाय एंडीज मॉस्किटो। ये एंडीज देख रहे हैं, बहुत डेंजरस चीज है भैया। ये डेंगू और चिकनगुनिया हमारे शरीर के अंदर फैलाता है। अब देख सकते हैं, देखिए ये दीदी को देखिए मच्छर काट रहा है, एकदम कटवा रही है, बजा रहा है उसको, लगता है थेरेपी ले रही है। अरे लो बीमार पड़ जाएगी। अब डेंगू एंड चिकनगुनिया पेशेंट शो द सिम्टम लाइक, क्या क्या लक्षण होता है जिससे डेंगू और चिकनगुनिया हुआ है? उसको सबसे ज्यादा फीवर आएगा, ज्वाइंट्स जो होता है शरीर का, जो अलग अलग ज्वाइंट्स है उसमें दर्द होगा और उसे रैसेज आ जाएगा, ये लाल लाल धब्बा आ जाएगा शरीर पे। यदि आपको डेंगू और चिकनगुनिया हुआ है तो आपको फीवर आएगा। फीवर के साथ साथ आपके ज्वाइंट्स जो है, शरीर का अलग अलग जोड़ जो है उस सब में दर्द महसूस होगा और रैसेज आ जाएगा आपके बॉडी में। अब एनाफिलीज मॉस्किटो जो होता है वो हमारे अंदर एक प्लाज्मोडियम को छोड़ता है, उसका नाम क्या है? मेडेलियम पैरासाइट। उसका नाम क्या है? मलेरियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम है और ये प्लाज्मोडियम के कारण हमारे शरीर के अंदर कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। कौन सा रोग होता है भैया? मलेरिया होता है। याद रखिएगा कौन सा है? मलेरियम पैरासाइट। क्या नाम है उसका? मलेरियम पैरासाइट। ये एक तरह का प्लाज्मोडियम है। अब देख सकते हैं इस बच्चे पे मच्छर का क्या अटैक है। इतना तो हमारे यहाँ इंडिया वाला सर्जिकल स्ट्राइक में नहीं भेजा था सैनिक को, इतना मच्छर आ गया है, हद है। लेकिन मच्छर लोग मलेरिया पेशेंट जो उसका क्या सब लक्षण होगा? मलेरिया जिसे हुआ वो उसका क्या सब लक्षण है? पहला, उसे बहुत ज़्यादा फीवर होगा, उसके बाद जो है उसका बॉडी दर्द करेगा और उसे बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होगा। जिस व्यक्ति को मलेरिया रोग हुआ है उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा पहले क्या आएगा? प्रोलैंग्ड फीवर आएगा, बहुत तेज बुखार आएगा। साथ ही साथ उसके शरीर में दर्द होगा और उसे सीपी बहुत ज़्यादा, आपको कंपन होता है ना, ठंडा लगना, आपको बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ठंडा लगना स्टार्ट हो जाएगा, कांपना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब कैसे पता करेंगे कि आप मलेरिया रोग से पीड़ित है? इसका क्या मेडिकल टेस्ट है? आप अपने शरीर से एक ब्लड का एक बूंद लीजिए, उसे ग्लास स्लैब पे रखिए, ग्लास स्लैब पे रखिए और उसे ऑब्जर्व कीजिए माइक्रोस्कोप से, तो आप पाइएगा कि आपके शरीर में ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है ये इस ढंग से है। जब आप देख लीजिएगा ये, तो आप समझ जाइए कि आपके ब्लड में ये अटैक कर चुका है, ब्लड सेल में ये अटैक कर चुका है, ये ब्लड सेल को कैप्चर कर चुका है, रैप्चर कर चुका है। इससे ये पता चलता है कि वो व्यक्ति जिसे मलेरिया रोग है उसके शरीर में ही ये पाया जाता है, आपको मलेरिया रोग से आप पीड़ित हो चुके हैं। ये आपको बोल सकते हैं मेडिकल टेस्ट है, और मेडिकल टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट हमें इस ढंग से दे देता है। जहाँ पे आप मेडिकल सेंटर्स वगैरह देखे हैं, जांच घर देखे होंगे, वो आपको जांच करेगा और जांच करने के बाद आपका जैसे नाम लिख दिया रजत, 11 साल, सेक्स मेल है और ये व्यक्ति फीवर है, किस रोग से फीवर है, तो मलेरिया रोग से पीड़ित है। आपको डॉक्टर ये रिपोर्ट पेश कर देता है और डॉक्टर इसी रिपोर्ट के आधार पर हमें मेडिकल ट्रीटमेंट देता है। जैसे आप देखिए क्वाइनिन जो होता है, क्वाइनिन, ये क्वाइनिन है, क्वाइनिन एक क्रिस्टलाइन केमिकल्स है जो रिड्यूस करता है किसी के मलेरिया के इफेक्ट को, ये एंटी मलेरियल होता है। पहले के जमाना में जो सिनकोना वृक्ष होता था, सिनकोना ट्री होता था, उसके छाल को छील के और उसे छोटे छोटे टुकड़े में हम लोग कन्वर्ट कर देते थे, और उसको कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करते थे, उसे पीसते थे। ये 1600 साल पहले इस चीज़ का इस ट्रीटमेंट को बनाया गया था। लेकिन आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, वी नॉन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं मलेरिया को हटाने के लिए। ये मलेरिया हम लोग के शरीर में सिर्फ मच्छर के काटने से नहीं, गोपी फिक्स के माध्यम से भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गोपी फिश क्या करता है, मॉस्किटो लार्वा को खाता है पानी के अंदर। गोपी फिश क्या करता है, जो ये फिश है जिसको हम लोग पोठी माछ बोलते थे गाँव घर में, ये क्या करता है, मलेरिया फैलाने वाला जो मॉस्किटो था उसके लार्वा को खाता है और ये अपना फूड के तौर पर उसे इस्तेमाल करता है। अब जब दिस डिक्रीज द एडल्ट मॉस्किटो पॉपुलेशन, देयरबाय रिड्यूसिंग द चांस ऑफ इन्फेक्टिंग द मलेरिया पैरासाइट, ये एक तरह से हमारे शरीर के अंदर मलेरिया को फैलने से रोकता भी है। ये इससे बेनिफिट भी हमें है, क्योंकि ये मलेरिया को पनपने वाला जो मॉस्किटो होता है उसे खा लेता है और हमारे शरीर के अंदर जो मलेरिया, ये जितने मच्छर का लार्वा था ये बड़ा होता और एडल्ट जो मॉस्किटो बनता, ये हम पे अटैक करता और हमें डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर देता। उससे ये मछली जो है पोठी वाला बचाता है। अब कुछ क्विज ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन करेंगे इसे। आदित्य इज वर्किंग इन अ राइस फील्ड विद स्ट्रेंथेड वाटर, गीला पानी, गंदा पानी में आदित्य काम कर रहा है। आफ्टर सम टाइम ही सफर्स फ्रॉम पेन इज हिज जॉइंट एंड फील फेवरिश, ए फ्यू रैशेस आर डेवलप्ड इन हिज बॉडी। उसको क्या हो गया, फीवर आ गया है, उसके शरीर में दर्द महसूस होने लगा उसके जॉइंट्स में, और उसको रैशेस भी आ गया है। अब बता सकते हैं आप, कमेंट में बताइए उसे कौन सा रोग हुआ था। फिर से मैं क्लू दे रहा हूँ, आदित्य खेत में काम कर रहा है जहाँ पे गंदा पानी जमा हुआ है। काम करने के कुछ देर बाद उसे जो है फीवर आ गया है, उसके जॉइंट्स में दर्द करना स्टार्ट हो गया, शरीर पे रैशेस आ गया है। आपको गैस करना है कि वो कौन सा रोग है और कैसे फैला। आप एक चीज क्लू में देते हैं आपको, क्या, दिस मॉस्किटो बाइट्स ड्यूरिंग डे टाइम, सिर्फ दिन के समय में ही काटता है। आपको आंसर देना है, देख लीजिए मच्छर कैसे कैसे काट रहा है। हम लोग ऐसे मच्छर काटा दे मार दो और मार देते हैं। हाउ टू प्रिवेंट डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटो, मॉस्किटो को काटने से जो रोग होगा उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। बचना जरूरी है क्योंकि खतरनाक रोग है। ए मॉस्किटो रिपेलेंट सीज द मॉस्किटो कॉइल्स, जैसे मॉस्किटो कॉइल्स है ये मॉस्किटो को भगा देता है, या स्प्रे आता है उसका इस्तेमाल करिए। सोते टाइम जो है फुल स्लीप वाला फुल शर्ट या फुल पैंट को पहन के सोइए। मॉस्किटो को से बचने के लिए नेट्स का इस्तेमाल कीजिए। ये 3 काम आप करते हैं तो आप आसानी से मॉस्किटो के बाइट से बच सकते हैं और गंभीर बीमारी होने से भी आप बच जाइएगा। अब इसके प्रिवेंशन के लिए सरकार भी कदम उठाता है। सरकार लगातार देखते होंगे आप, जो गंदगी होता है उसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ भी किया था, और नगर पालिका वाला वो रिप्लेंट्स को छींटते जाता है, धुआं को निकालते जाता है। जैसे ये टायर वायर है, आप लोग थोड़ा इसको साफ कर लीजिएगा। यदि आपके घर के आसपास में पानी वानी इस पर जमा हो तो उसको निकाल के धूप में छोड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा इसका पानी और आप ड्रेन वाटर जो उसमें गया था और मच्छर को पनपने से रुक जाएगा। नेम द मॉस्किटो, क्वेश्चन है, नेम द मॉस्किटो विच इज कैरिंग अ मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट। 2 ऑप्शन देंगे हम, देखिए 4 है लोग के लिए। अच्छा, कौन कौन सा है, एंडी मॉस्किटो,
क्यूलेक्स मॉस्किटो, ग्रीन कलर्ड मॉस्किटो एंड एनाफिलीज मॉस्किटो। कमेंट में आंसर बताइएगा उसे। अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया आर डिजीज काउज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स। मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया रोग होता है। गार्डन, बर्ड पार्क और पेन टैप, टैप रूट, all the type of container, kid tub, swimming pool, ponds, commonly breeding place of the mosquito। ये सभी जो है ब्रीडिंग प्लेस है। मॉस्किटो रिपेलेंट्स, कॉइल्स, मॉस्किटो नेट्स, क्रीम स्प्रेज, इंसेक्टिसाइड्स को यूज करना है मच्छर के अटैक से बचने के लिए। ये सभी रोग से बचने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया जो होता है फैलता है किसके वजह से? एंटीज मॉस्किटो की वजह से फैलता है। जबकि मलेरिया फैलता है किसकी वजह से? एनाफिलीज की वजह से फैलता है। अब देखिए डेंगू और चिकनगुनिया जो होता है बेसिकली जो फैलता है वो डे टाइम फैलता है, जबकि मलेरिया जो होता है वो हमें नाइट के टाइम मच्छर के काटने से होता है। समझे?